लाख रुपए तुमने कहाँ खर्च किए? जब हम लोग दीदी के लिए घर देखने गए थे तब अक्षरा को वो घर बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था कि ये घर सपनों जैसा है, तो मैंने भी उनका मन रखने के लिए ये सोचा कि क्यों ना उनके नाम पर एक घर ही ले लूं। मुन्ना, हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि बाबूजी वो अक्षरा के लिए एक सरप्राइज था। मेरा एफडी का पैसा मैच्योर नहीं हुआ था और एडवांस भी देना था, तो मैंने अक्षरा से पैसे लेकर उन्हें दे दिए। लेकिन आज जब बैंक गया तो पता चला कि आज बैंक हॉलिडे है। लेकिन मैं कल सुबह ही आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। तो बहू के लिए अलग घर खरीद रहा है? क्यों? लेकिन नैतिक, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे वो घर अच्छा लगा है। आपने लेकिन वो घर खरीदा क्यों? तुमने खुद उसके मन में ये बात डाली और अब खुद को इस बात से अलग कर रही हो। दोनों ने मिलकर ये सब किया और हमें भनक तक नहीं होने दी। इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। मैं समझ सकती हूँ कि अक्षरा अपना अलग घर क्यों चाहेगी, लेकिन मुन्ना तूने ऐसा क्यों सोचा बेटा? नहीं नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। चुप रहो अक्षरा। तू बोल ना मुन्ना, तू अक्षरा की बातों में कैसे आ गया? लेकिन माँ, अक्षरा ने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तू आज भी मुझसे छुपा रहा है। मुझे कई बार शक हुआ था, लेकिन मैं हर बार उसे अपना भ्रम समझ के टालती गई। लेकिन आज देख लिया, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम दोनों, तू ऐसा कर सकता है मुन्ना। माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? आप ऐसा सोच पे कैसे सकते हैं कि मैं घर छोड़ने की बात करूंगा? तो वो घर किसके लिए खरीदा है? हमारा घर छोटा पड़ गया है क्या तेरे लिए? मैं समझती हूँ तू क्या सोच रहा है। तू माँ, मासी जी, माँ हम कहीं नहीं जा रहे। तुम रहने दो अक्षरा। गायत्री जी, आप पहले सुनिए तो बच्चे क्या कहना चाहते हैं। आप मुन्ना की बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? किसका मुन्ना? अब ये हमारा मुन्ना नहीं रहा। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए ये अलग घर ले रहा है। हमारे परिवार में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे भाई ने ऐसा किया होगा, लेकिन छोटी दुल्हन, मासी जी आप रोइए मत, मैं आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे इसकी कितनी फिक्र। मैंने हमेशा तेरी हर खुशी का ख्याल रखा है। और आज तू अपनी पत्नी के सपने पूरे करने के लिए अपनी माँ को छोड़ने के बारे में सोच रहा है मुन्ना। माँ, आपको गलतफहमी हो रही है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो तो अक्षरा ने सिर्फ ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही क्या कह दिया? माँ मैंने यूं ही कह दिया था, मुझे नहीं पता था ये मेरे लिए घर खरीद लेंगे। मैं सब जानती हूँ अक्षरा। तुम मुन्ना को अपनी बातों में बहका सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। छोटी दुल्हन, ऐसा नहीं है। इनको दुख हुआ है, तकलीफ तो होगी ही ना। क्या तकलीफ? माँ, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ? मुझे लगता है अब सारी बातें साफ हो चुकी हैं। गायत्री जी, अब जाने दीजिए। बच्चे कह रहे हैं तो मान लेते हैं। उनका इरादा अलग रहने का नहीं है। इनका
क्या इरादा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आप नहीं समझेंगे। आप सब तो मुझे ही गलत मानते। माँ? हाँ बेटा, और मैं ये साबित भी कर सकती हूँ इसी वक्त। शौर्य की माँ, एक कप चाय हो जाए, सारी थकान दूर हो जाएगी। जी अभी लाए। माँ आप बैठिए, मैं बना के लेके आती हूँ। आज ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि दादाजी और घर के सभी लोग हमारी अक्षरा को बेटी मानने लगे हैं। बहुत तारीफ कर रहे थे हमारी बच्ची की सब। ब्याह में सब ठीक से तो हो गया ना? हाँ शौर्य की माँ, सब ठीक से ही हो गया। क्यों? हाँ, नहीं वो बड़ी माँ, मामा जी का कुर्ता तो यहीं छूट गया, उनके कमरे में पड़ा था। लेकिन वो तो चले गए हैं। कोई बात नहीं धनिया, शौर्य तुम कल जाके अक्षरा को दे देना और उन्हें बता देना। धनिया उसे बैग में डाल दे। चलो, बाल गोपाल की कृपा से चूड़े की चिंता तो दूर हुई। ससुराल में मान रह गया हमारी बच्ची का। अगर तुम लोग अलग घर नहीं लेना चाहते तो ये क्या है? ये पेंट के सैंपल, फर्नीचर के सैंपल, नेम प्लेट, ये सब क्या है बहू? आप सबको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन देखिए भाभी माँ, ये मेरा भ्रम नहीं था। इनके कमरे में ढेर सारा सामान पड़ा है। ये सब तुम अपने घर के लिए खरीद के लाए हो? नहीं माँ, ये सारा सामान तो वर्षा की शॉपिंग का है जो मैं उसे लौटाने वाली थी। तो अब तक लौटाया क्यों नहीं? अब बातें बनाना बंद करो अक्षर। मैंने तुमसे जब भी पूछा इस सामान के बारे में, तुमने कहा तुम्हें नहीं पता, और मैंने हर बार विश्वास किया। तुम्हारी और वर्षा की बातें सुनकर अनसुनी करती कि छोटा घर अच्छा होता है, छोटे घर के फायदे हैं। मैंने सोचा मेरी बहू ऐसा कैसे सोच सकती है, लेकिन अब तो सच सामने आ गया है ना। अब तो झूठ बोलना बंद करो। दादाजी से शर्म करो बहू। मुन्ना, क्या है ये सब? हाँ, ये सब तो उस दिन मैंने भाभी की अलमारी में देखा था। माँ आप मेरा विश्वास कीजिए, ये सारा सामान वर्षा का है, और ये घर वाली बात मुझे अभी पता चली है। मैंने उस घर की तारीफ जरूर की थी, लेकिन अपने लिए नहीं, दीदी के लिए। हाँ माँ, अक्षरा बिल्कुल सही कह रही है। इन्हें तो उस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो घर मैंने ही बुक किया था। हर बात सीधी तरह से नहीं कही जाती बेटा, ये तू नहीं समझेगा। माँ मैं ये घर छोड़ के जाने की सोच भी नहीं सकती हूँ। ये ख्याल भी कभी मेरे दिल में नहीं आ सकता है। ये घर मेरा अपना है, फिर मैं आप लोगों से अलग रहने की क्यों सोचूंगी माँ? मैंने भी यही सोचने की गलती की थी। दादाजी ने तुम्हें सबके सामने हमारे घर की बेटी का दर्जा दिया, और तुमने ये किया। हम सबको बांटना चाहती हो? नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तुम्हारे घर में ये सब चलता होगा बहू। तुम्हारा भाई अपने माँ बाप जी से अलग रहना चाहता होगा, लेकिन ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। माँ दादू क्यों गए मैं नहीं जानती हूँ, और ना ही कभी मैंने उनका इस बात में साथ दिया है।
तो फिर मैं क्यों जाऊंगी? क्योंकि आजकल बच्चे बड़ों से अलग रहना चाहते हैं। कोई माँ बाबूजी के साथ रहना नहीं चाहता, सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहता। बड़े तो अड़चन लगते हैं। शौर्य को भी यही लगा होगा। माँ, दादू की बात एकदम अलग है। बहस करना बंद करो अक्षरा। दादाजी, दादाजी को कितना दुख दिया है तुमने। मुन्ना को वो अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं। तुम्हें याद नहीं तुम्हारे माँ बाबूजी को कितना दुख हुआ था जब तुम्हारे भाई भाभी घर छोड़कर गए। तड़पती थी तुम्हारी माँ। और आज तुम दोनों अपने स्वार्थ के लिए ये कर रहे हो। नहीं माँ, हमारा इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। आप क्यों ये घर की खरीदारी का ये मतलब निकाल रही हैं? वो तो सिर्फ एक गिफ्ट था अक्षरा के लिए। बताओ, ये सब छिपा के क्यों रखा तुम दोनों ने? इसकी वजह ये है तुम हमें शामिल करना ही नहीं चाहते थे। हमें अलग समझते हो तो अलग रहने में तुम दोनों को क्या संकोच हो सकता है? नहीं भाभी माँ, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। गायत्री जी, अगर बच्चे कह रहे हैं तो मान लीजिए। हो सकता है आप लोगों को गलतफहमी हो रही हो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं जानती हूँ मुन्ना ने शौर्य के अलग रहने का हमेशा समर्थन किया है। लेकिन ये अब हमारा मुन्ना नहीं रहा, बड़ा हो गया है, बदल गया है। माँ सुनिए तो। ये सब आज ही होना था। मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज दादाजी। न जाने माँ क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने घर अलग रहने के लिए लिया है। सच तो यह है दादाजी कि मेरी बिल्कुल नीयत ऐसी नहीं थी। मैं तो अक्षरा को सरप्राइज देना चाह रहा था। उन्होंने कहा था कि उन्हें घर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए। सिर्फ खरीद कर रख देने के वास्ते सोचो था? जी दादाजी, हमारा तो ये अपना घर है ना। मुन्ना, घर खरीदना कोई छोटी बात ना हो गए है। न किसी से कोई सलाह ली, न किसी ने कोई खबर दी, अपने बड़े ना भी ना बतायो। अरे मारे तक से ये बात छिपा के रखी। अपने बहू ने खुश करने के वास्ते खरीदियो था तो मने तो बताता। दादाजी, मैं मानता हूं कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं आज तक तने बहुत सुने हो, पर अब मैं थारी एक भी न सुनूंगा। इस घर में हर काम साझा होवे है। कभी अपने बाबूजी ने देखियो है कि किसी ने बताए बिना छोटी से छोटी चीज भी खरीदी हुए बाने? अरे मारा भाई है वो, वाने हर किसी की अनुमति की जरूरत ना है और ना ही बाकी बहू ने। फिर भी काहे करें हैं वो, क्योंकि वो जाने हैं कि जे सब कारण से इस घर का एक अपने रहेगा। क्योंकि वो ये भी जाने हैं कि अगर हर कोई अपनी मनमानी करेगा ना तो जे घर बिखर जाएगा।
इस घर की धरोहर हमारा पैसा ना है। तने अलग घर खरीद के बहू ने खुश तो कर दियो, और ये करके तने हमारे घर की बुनियाद को हिला दियो है। साथ में प्रेम से जीने की परंपरा जो हमारे पुरखे मने सिखा गए हैं ना, अरे वाह की अगली कड़ी था तू, और उस कड़ी ने तने तोड़ दियो है। लेकिन जैसे जड़े काट के पेड़ ना उगता ना, वैसे ही घर भी ना बनता मुन्ना। हाँ, इमारत जरूर बन जावे है। नहीं दादाजी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। मैं तो आपको बताना चाह रहा था। अब सारी बातें खुल गई हैं। तब बताना चाहे था तू अपने दादाजी के पास आयो था के? आज जो तने सबको दुख पहुंचायो है ना, वाह के बारे में तो सोच भी ना सकता। दादाजी, मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मैं आप लोगों से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, और ना ही करूंगा। मैंने सोचो था कि जब हमारी बेटी विदा हो जाएगी ना, तो मैं अकेले ना रहूंगा, हमारा मुन्ना हमारे साथ रहेगा। पर सब छूट निकले हो। आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन सबसे उदास दिन बन गया है। सब व्यर्थ हो गया। अरे हम काहे के वास्ते जिए हैं? जे दिन देखने के वास्ते। दादाजी, क्या हुआ नैतिक? दादाजी से बात हो गई ना? आपने उनसे सब कुछ कह दिया ना? ये सब क्या हो गया नैतिक? हमने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैं समझ सकती हूँ आपने सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया, लेकिन आपको सब कुछ बता देना चाहिए था, फिर इतनी सारी गलतफहमियां होती ही नहीं। पता नहीं सबको क्या हो गया। आपने मुझे सरप्राइज देना चाहा, और वो भी मेरे लिए एक अलग घर खरीद कर, किसी को कुछ बताया भी नहीं। अब सबको यही लगेगा ना कि हम दोनों अलग होना चाहते थे। एक बार तो सोच लिया होता नैतिक, या फिर मुझे ही बता देते कि आपको 10 लाख रुपए इसलिए चाहिए, मैं पहले ही मना कर देती। क्या होगा? हमारी वजह से माँ बाबू जी को कितना दुख पहुंचा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था अक्षय कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैंने जो भी किया गलत इरादे से नहीं किया। मैंने सोच लिया था कि सही वक्त आने पर मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। मैं जानती हूँ आपने जो भी किया ये खुशी के लिए किया। लेकिन सब गड़बड़ हो गई ना अक्षरा। अगर उस वक्त आप मुझसे बार बार सच्चाई नहीं पूछती, मुझ पर दबाव नहीं डालती, तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन मैंने जब माँ ने आपसे पैसे मांगे थे, तब आप माँ की बात किसी तरह भी टाल सकती थी ना, ये कहकर कि आज आप पैसे नहीं दे सकती, या फिर आपके पास चाबी नहीं है, या फिर सोनार को खुद ही कह देती कि हम आपको पैसे कल दे देंगे। लेकिन आपने तो सब कुछ मुझ पर ही डाल दिया। जब मैं नहीं था तो माँ से कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, और फिर सच बताने पर मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन अक्षरा, अगर मुझे थोड़ा सा और समय मिल गया होता तो मैं सब संभाल लेता। मैंने सब कुछ सोच लिया था, तभी तो मैं आपसे कह कर गया था कि मेरे आने तक आप इंतजार कीजिए, लेकिन आपसे वो भी नहीं हुआ। लेकिन नैतिक, मैं भी तो घबरा गई थी ना। इसलिए तो इतना बड़ा हंगामा हो गया अक्षरा।
सब लोगों को कितना दुख पहुंचा है। अब जो भी होना था सो हो गया। मैं जानता हूं आपकी गलती नहीं है, लेकिन अब जो भी करना है मैं खुद ही करूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।